नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार, ओम गण गणपताय नमः। आज हम बात करेंगे कर्नाटका असेंबली की। कर्नाटका में मई के महीने में इलेक्शन होने जा रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट निकल चुकी है, दूसरी लिस्ट निकल चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की कुछ दिनों में लिस्ट निकल आएगी और वहाँ पे एक तीसरी पार्टी है जो हमेशा कहीं ना कहीं अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। वो है आदरणीय देवी गौड़ा और उनके सपुत्र कुमार स्वामी, उनकी पार्टी जेडीयू। एक्चुअली जनता दल सेकुलर बोलते हैं उसको। तो जनता दल की तीसरी पार्टी है जो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती रही है अभी तक। पिछली सरकार भी आपने देखी तो कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, कुमार अन्ना वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन गए। और अब हम बात करते हैं जो इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन की तिथियां जो हैं वो डिक्लेयर हो चुकी हैं। कांग्रेस असेंबली में इस वक्त, यानी कर्नाटका असेंबली में इस वक्त टोटल जो सीट्स हैं वो हैं 224 सीटों में जो भी आदमी 113 या 114 सीट लेकर जाएगा, एक्चुअली 112 के ऊपर जो भी पार्टी लेकर जाएगी सीटें, वो जो है अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। अब यहाँ पर तीन मुख्य पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त पावर में है और बसवराज बोम्मई जिनकी आज के दिन वो जो मुख्यमंत्री के पदवी के ऊपर आसीन है, उनका डेट ऑफ बर्थ ले देते हैं 28/1/1960, 6:42 सुबह। मकर राशि है उनकी। और इस वक्त मैं छोटी छोटी कुंडलियों के ऊपर वर्णन करूंगा। इस वक्त उनकी शनि की महादशा चल रही है 14/5/2010। और मित्रों, शनि में मंगल चल रहा है। जब भी शनि में मंगल चलता है तो एक द्वंद्व योग का निर्माण होता है। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बसवराज बोम्मई की कुंडली जो है वो फेवरेबल नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी कुंडली, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे बड़े नेता येदुरप्पा साहब की कुंडली। 27/2/1943 3 बजे मांड्या में उनका जन्म हुआ। वृश्चिक राशि है, कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अनुराधा नक्षत्र है। उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। जब इस वक्त वो वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं, यानी कि उनकी उम्र हो चुकी है, कहीं ना कहीं कुछ सेहत के मामले भी उनके साथ जुड़े हुए हैं जो उनको पिछली बार चीफ मिनिस्टरशिप से उतरने के लिए विवश कर चुके हैं। 24/2/2022 से लेकर 24/2/2029 तक मंगल की महादशा लगी हुई है, जिसमें भुक्ति यानी अंतर्दशा जो है वो गुरु की है। मंगल और गुरु की अंतर्दशा और गुरु की प्रत्यंतर दशा जो है वो उसमें डेफिनेटली कुछ फल मिलते हैं। मगर येदुरप्पा जो है अपनी सेहत को लेकर जूझ रहे हैं और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने उनको वैसे ही एक कर्नाटका का कार्यभार संभाला है, मगर वो कार्यभार संभालने में कितने कामयाब होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके विरुद्ध, कहीं ना कहीं उनके ऊपर उनकी पार्टी से भी बहुत से लांछन लगते रहे, आरोप लगते रहे हैं। तो बसवराज बोम्मई की कुंडली देखी, उसके बाद हमने येदुरप्पा साहब की कुंडली देखी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ कमजोर पड़ती हुई दिखाई देती है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, 17/9/1950 12:09 बड़गांव गुजरात में उनका जन्म हुआ। वृश्चिक राशि, अनुराधा नक्षत्र और मंगल की महादशा उनकी भी लगी हुई है। 5/12/2020 से 5/12/2027 तक कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो हैं वो 24 में पुनः प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हो सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। मगर कहीं ना कहीं अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख येदुरप्पा और बसवराज बोम्मई की ही चलेगी, उनकी कुंडली का ही अध्ययन करना पड़ेगा। सिमिलरली सोनिया गांधी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, 9 दिसंबर 1946 9:36 तुरिन इटली में उनका जन्म हुआ। और अर्धरा नक्षत्र, उनकी महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र में सूर्य चल रहा है। एक बात पक्की है, शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा उनकी सेहत के लिए अत्यंत खराब है।
शी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट हर हेल्थ, मगर वो डिसीजन लेने में बहुत बड़ी हेल्प करेगी उनको। कहीं ना कहीं कर्नाटका में जो लोगों को टिकटें दी गई हैं उनके लिए सोनिया गांधी के सुझाव जो हैं वो उत्तम ठहरेंगे और वो कैंडिडेट आगे आने वाले दिनों में जीत कर आ सकते हैं। कांग्रेस आई और भारतीय जनता पार्टी की कुंडली भी हमने खंगाली, वहाँ पर भी दोनों की कुंडलियाँ जो देखते हैं हम कि मिसेस इंदिरा गांधी ने जिस वक्त कांग्रेस आई का गठन किया उसमें भी वृश्चिक राशि आती है, और भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 6 अप्रैल 1980 वृश्चिक राशि, उनकी भी वृश्चिक राशि आती है और सूर्य की महादशा दोनों की लगी हुई है। इसलिए सूर्य की उनकी कुंडली में, दोनों की कुंडली में सूर्य शनि की राशि में है, मगर कांग्रेस को उसके ज़्यादा नुकसान हुए हैं क्योंकि मुख्य धाराओं में केतु की महादशा सोनिया जी के ऊपर काफ़ी खराब रही और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो है वो चंद्रमा की महादशा उत्तम रही। इसलिए कहीं ना कहीं सोनिया जी को सेहत के मामले में भी और अपने सपुत्र को आगे करके भी कहीं ना कहीं हानि हुई, पराभव का सामना करना पड़ा। बहुत से लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए। अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनकी कुंडलियों का हम अध्ययन करते हैं, एक है डीके शिव कुमार और दूसरे हैं सिद्धिरमैया। जब हम डीके शिव कुमार की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि डीके शिव कुमार ने कांग्रेस के लिए जिस तरह के संघर्ष किए, 5 बार वो कांग्रेस में मंत्री बने, मुख्यमंत्री बनते बनते 2019 में रह गए। और अगर हम इन दोनों की कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो पिछली बार आपने देखा होगा सिद्धिरमैया और परमेश्वरन जी जो हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए थे, मगर इस वक्त अगर हम, और कुमार अन्ना चीफ मिनिस्टर बन गए थे, मगर इस वक्त अगर हम सिद्धिरमैया और डीके शिव कुमार की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डीके शिव कुमार की कुंडली में शनि की महादशा लगी हुई है। शनि उनका कर्म स्थान पर बैठा हुआ है। कर्म स्थान मतलब 10वां घर, भाग्य स्थान मतलब 9वां घर। तो कर्म स्थान में मकर राशि का शनि, इस वक्त शनि कुंभ राशि में 17/1/2023 से चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम डीके शिव कुमार और सिद्धिरमैया की कुंडली का अध्ययन करते हैं, सिद्धिरमैया की कुंडली में 3/8/1947 धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि में शनिदेव चल रहे हैं, मगर सिद्धिरमैया का शनि जो है वो बहुत उत्तम नहीं है। मगर डीके शिव कुमार का शनि स्वग्रही है, अपने घर में बैठा है, इन इज ओन हाउस बैठा हुआ है और उसमें शुक्र की अंतर्दशा लगी हुई है। जब शनि, शुक्र, राहु और केतु ये चारों दैत्य ग्रह हैं और कलयुग में इन दैत्य ग्रहों की वजह से आदमी राजा बनता है और कलयुग में राज करता है। कहीं ना कहीं इन कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि डीके शिव कुमार की वृषभ राशि है और राशि अधिपति शुक्र जो है उसकी ही अंतर्दशा लगी हुई है। राशि अधिपति शुक्र की अंतर्दशा शनि की महादशा में लगी हुई है, जिसके कारण डीके शिव कुमार जो है वो अगले चीफ मिनिस्टर बनते हुए दिखाई देते हैं। और अगर हम कांग्रेस की सीटों की बात करें, यहां पर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं मैं। कर्नाटका असेंबली में 224 सीटें हैं। कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी? देखिए, मेरी कुछ पिछले 6 महीने की भविष्यवाणियां आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में स्वीप करेगी और कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आएगी और कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। यहां पर एक बात ध्यान रखिए, आपको बंगाल की ममता जी की भविष्यवाणी भी देख लेनी चाहिए मेरे YouTube चैनल पे। वहां पर बोला था हमने कि ममता जी अपनी सीट हार जाएंगी मगर मुख्यमंत्री वहीं बनेगी और भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों के ऊपर नहीं जाएगी। यहां पर अगर मैं देखता हूं तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस वक्त कर्नाटका में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वहां पर 70 से 72 सीट से ऊपर जाती हुई दिखाई नहीं देती। और कांग्रेस को जिस तरह हमेशा जनता दल और कुमार स्वामी का साथ लेना पड़ रहा था, इस वक्त कुमार स्वामी का साथ लेना नहीं पड़ सकता और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है 118 से 132 सीटों के ऊपर विजयी होते हुए दिखाई देती है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, डीके शिव कुमार, परमेश्वरम, सिद्धिरमैया, इन सबकी कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद पंडित राजकुमार शर्मा यहां पर भविष्य बोलता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रणीत सरकार अगली
कर्नाटका में आती हुई दिखाई देती है और डीके शिव कुमार वहां के मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई देते हैं। आगे फिर मैं मिलूंगा और भविष्यवाणियों के साथ। आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए पंडित राजकुमार शर्मा मेरा चैनल, ताकि हर भविष्यवाणी आप तक पहुंचती जाए। साल में 5-10 वीडियो बनाता हूं, मगर ध्यान रखो अध्ययन करने के बाद, और कोशिश करता हूं कि हर तरह से उनके ऊपर अध्ययन और विश्लेषण करूं। आपके आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहें। आपके लिए शुभकामना करता हूं। नमस्कार, हरि ओम।